से अनुरोध है कि खड़े होकर करतल ध्वनियों के साथ मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। सुदिवस एवं जय हिंद। मैं हर्षा सुनेजा आप सभी का स्पीक मैके के सांस्कृतिक और प्रेरणादायी कार्यक्रम पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज का यह मंच भारतीय कला और संस्कृति की उस परंपरा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम है जो हम सबको गर्व से भर देता है। आज हमारे बीच जो मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित है, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, किंतु मैं अपने संचालक धर्म का निर्वहन करते हुए उनसे आप सभी को परिचित कराती हूँ। वे भरतनाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना, अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत श्रीमती रागिनी चंद्रशेखर जी हैं। अतीत के मंचीय अनुभव के साथ उन्होंने देश विदेश के प्रतिष्ठित आयोजनों में अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। उनकी कलागति संगीत और कविता का अद्भुत संगम है। वे दूरदर्शन की उच्चतम श्रेणी की कलाकार, ICCCR की वरिष्ठ सूचीबद्ध कलाकार हैं और उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। उन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार सहित कई प्रमुख सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। वर्तमान में वे अपने सांस्कृतिक केंद्र कलांगन की अध्यक्ष हैं और भरतनाट्यम को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में सक्रिय हैं। हम सबका सौभाग्य है कि वे आज इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं एडमिन मैम से अनुरोध करती हूँ कि वह मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करें। मैं मनीषा मैम से भी अनुरोध करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि का सम्मान करें। स्वर पर श्री श्रीराग जी, मृदंगम पर श्री MV चंद्रशेखर जी, वायलिन पर कुमारी सौम्या कन्नन जी। अच्छा झुक के नमस्कार। आप सभी का स्पीक मैके द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। और शुरू करने से पहले मैं श्री उमेश जी, यूपी गवर्नमेंट के सांस्कृतिक विभाग को और स्पीक मैके को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमें दिल्ली से आमंत्रित किया और हमारी कला को आपके साथ शेयर करने का एक अनुपम अवसर हमें दिया। यह कार्यक्रम एक लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन है और भरतनाट्यम हमारी जो एक बहुत प्राचीन नृत्य शैली है वो मैं आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और आशा है कि समय शॉर्ट है, समय कम है, 1 घंटे का ही कार्यक्रम है और एक इतनी प्राचीन, खूबसूरत और दुनिया की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली को 1 घंटे में उसे प्रस्तुत करना एक चैलेंज अपने आप में है। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इस नृत्य शैली की जो विशेषताएं हैं वो मैं आपके सामने उसे प्रस्तुत करूं। भरतनाट्यम दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में इसका जन्म मंदिरों में हुआ था, तकरीबन 2500 साल पहले। और हम जानते हैं कि जब कोई भी कला मंदिरों से जुड़ती है तो उसमें एक भक्ति भाव और ईश्वर के प्रति साधना अपने आप उस कला का एक हिस्सा या उस कला की अपनी परिभाषा में ईश्वर के प्रति साधना जुड़ जाती है। उस जमाने में जब देवदासियां यह नृत्य भगवान के सामने करती थीं
भरतनाट्यम का नाम भी भरतनाट्यम नहीं हुआ करता था, ये देवदासी नाट्यम से जाना जाता था। और उससे लेकर अब तक जब भरतनाट्यम मंच पर और विश्व मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, सभागारों में, दर्शकों के सामने, यह नृत्य ने बहुत बदलाव देखा है। बहुत सारा एक लंबी यात्रा इस नृत्य ने तय किया है। भरतनाट्यम जो शब्द है, नाट्यम यानी कि नृत्य, और नाट्यम शब्द ही आता है नाटक से, जो एक्सप्रेशंस, थिएटर, हस्त मुद्राएं और चेहरे के भाव भंगिमाओं से जो हम कन्वे करते हैं, जो हम दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो है नाट्यम। तो ये कैसा नाट्यम है? भरत, वो जो पहला शब्द है भरत, उसके दो अर्थ हैं। एक तो एक ऐसा नाट्यम जो कि भरत मुनि द्वारा रचित, नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है, और भरतनाट्यम हमारे शास्त्रीय नृत्य शैलियों में सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, शास्त्रीय नृत्य कलाओं की जननी या मां माना जाता है। दूसरा इसका अर्थ है भाव, राग और ताल का एक सम्मिश्रण, यानी कि भाव एक्सप्रेशंस, राग यानी कि म्यूजिक, और भरतनाट्यम में जो हम संगीत का प्रयोग करते हैं वो है दक्षिण भारत का कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत, और जो लेटर है त, भरत का त, उसका तात्पर्य है ताल से, यानी कि रिदम। और भरतनाट्यम में भाव, राग और ताल का एक बहुत ही अनूठा प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है, जो कि बाकी शास्त्रीय नृत्य शैलियों में नहीं, या ऐसा मैं कहूं अलग ढंग से आपको देखने को मिलेगा। इस दोपहर की प्रस्तुति में मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको भरतनाट्यम की जो दो विशेष अंग हैं, शुद्ध नृत्य और भाव, दोनों का मैं थोड़ा थोड़ा उदाहरण, थोड़े थोड़े छोटे कॉम्पोजिशंस प्रस्तुत करूंगी, ताकि जब आप प्रोग्राम खत्म करके बाहर जाएं तो आपको इन दोनों स्ट्रीम्स के बारे में जानकारी हो। मैं प्रस्तुति की शुरुआत करूंगी सूरदास जी द्वारा रचित एक पद से। देखिए, पारंपरिक तौर पर हमेशा भरतनाट्यम, क्योंकि वो दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत से इस कला का जन्म हुआ, तो जो पारंपरिक कॉम्पोजिशंस हैं भरतनाट्यम में जो यूज किए जाते हैं, वो हमेशा तमिल, तेलुगु या संस्कृत या मलयालम, इन कन्नड़ा या इन द्रविडियन दक्षिण भारत के की जो भाषाएं हैं उन पर ही आधारित हुआ करती थी। लेकिन 1980 के दशक में हमारी गुरु, हमारी माँ श्रीमती जमुना कृष्णन ने उत्तर भारत के जो प्रसिद्ध कवि हैं, सूरदास जी, विद्यापति जी, मीरा, कबीर, तुलसीदास जी, उनकी रचनाओं पर रिसर्च किया, संशोधन किया, और उनकी रचनाओं को भरतनाट्यम में कैसे उसका प्रयोग करें, वो उनकी बहुत बहुत वर्षों तक उसी में वो कार्यरत रही। नतीजा ये हुआ कि पहले एक आध मीरा भजन या एक आध सूरदास भजन कभी देखने को मिल जाता था भरतनाट्यम प्रस्तुतियों में, वो भी जो बहुत पॉपुलर हुआ करते हैं। लेकिन उनके प्रयास की वजह से बहुत सारी ऐसी बहुत खूबसूरत कविताएं और पद अब भरतनाट्यम में भी किए जाते हैं, जहाँ पर टेक्निक, जो तकनीकी विशेषताएं हैं वो सभी भरतनाट्यम की हैं, लेकिन जो कविता कान पर पड़ता है वो है सूरदास जी द्वारा या मीरा द्वारा या कबीर जी द्वारा रचित कविताएं। तो एक ऐसी ही खूबसूरत पद से मैं कार्यक्रम का आरंभ करूंगी, सूरदास जी द्वारा रचित, जिसमें सूरदास जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो कि अब हम उसको सोचते हैं और समझते हैं जब विश्व रिलीजन पर बटा हुआ है। तो सूरदास जी कहते हैं कि हरि हर शंकर नमो नमो, हरि हर शंकर नमो नमो।
हरि यानी कि कृष्ण और हर यानी कि शिव। हे मन, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और फिर कवि कृष्ण और शिव के बीच में जो समानताएं और विशेषताएं हैं उनको दर्शाते हैं। तो कवि कहते हैं, चंद्र चूड़ सिखी चंद्र सरोर। शिव ने चंद्रमा को एक आभूषण की तरह अपने जटाओं पर सुसज्जित किया है और कृष्ण का चेहरा चंद्रमा जैसा खूबसूरत है। जमुना प्रिय, कृष्ण जमुना के तट पर खेलते हैं। गंगाधारी, और शिव जो हैं उन्होंने गंगा अपनी जटाओं पर धारण किया है। अहिसाई यही अंग विभूषण, विष्णु जो हैं वो आदिशेष पर शयन कर रहे हैं और शिव ने सांप या सर्प को अपना गहना बनाया हुआ है। अहिसाई यही अंग विभूषण अमित दान बल विषहारी। आपने सब देखा या सुना होगा समुद्र मंथन के समय पर जब देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई हुई। अब देखिएगा कैसे हस्त मुद्राओं से ही कहानी या एक स्टोरी को हम आगे ले जाते हैं। जब हम नृत्य करते हैं तो नृत्यांगना माइक पर आके बोल नहीं सकती, जो भी बोलना है नृत्य शुरू होने से पहले ही मैं बोल सकती हूँ। लेकिन आपको जब कॉम्पोजिशन या वो पद म्यूजिक में आप सुनते हैं तो आप देख भी सकेंगे कि कैसे हस्त मुद्राओं और चेहरे के एक्सप्रेशन से हम म्यूजिक या लिरिक्स को हम दर्शकों के सामने कैसे उसे प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण मोहिनी अवतार में या विष्णु जी मोहिनी अवतार में अमृत देवताओं को देती हैं और शिव जो है उसी वक्त समुद्र मंथन के वक्त पर ही हलाहल को उन्होंने धारण किया है। नीलकंठ भर नील कलेबर प्रेम परस पर कृतहारी। शिव जो है वो नीलकंठ है और कृष्ण उनका शरीर आसमान की तरह सुंदर और नीला है। लेकिन दोनों शिव और कृष्ण प्रेम की ही प्रतिभाएं हैं। सुरभि रेणु तन, कृष्ण का जो तन है वो गोधूली से सुसज्जित है और शिव का भस्म से। शिव comes riding on the bull and Krishna grazes the cows. सूरदास समरूप नाम गुण अंतर अनुचर अनुसारी। कृष्ण के सूरदास जी कहते हैं कि चाहे आप शिव की पूजा करें या कृष्ण की, लेकिन दोनों शिव और कृष्ण एक ही परमात्मा के अलग अलग रूप हैं। ये एक जब पढ़ते हैं इस पद को तभी इतना खूबसूरत लगता है। लेकिन मुझे हमेशा मेरा मानना ये है कि जब हम एक कॉम्पोजिशन को नृत्य में उसे कंपोज करते हैं, उसे कोरियोग्राफ करते हैं, जब उसकी नृत्य रचना होती है तो एक अलग डायमेंशन जो विजुअल अपील है, एक पद को जीवंत आंखों के सामने देखना, वो एक अपने आप में एक अलग अनुभव है। तो ये इसकी नृत्य संरचना और संगीत रचना दोनों हमारी माँ और गुरु श्रीमती जमुना कृष्णन ने की। और कॉम्पोजिशन की शुरुआत में उन्होंने एक जति की रचना की है। जति इन भरतनाट्यम इज अ टेक्निकल वर्ड फॉर अ रिदमिक सीक्वेंस और अ रिदमिक पैसेज ऑफ डांस। और इस जति में आप देखिएगा कि शिव की जो डमरू की आवाज है, डिगु 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 डिगु, उन्होंने उसका प्रयोग किया है। और कृष्ण के घुंघरुओं की आवाज किन्ना 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 किन्ना। So the digu 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 is being contrasted with the kinna 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 in the beginning of the composition itself to give the audience that difference between Shiva, who is more gambhir, and Krishna, who is more playful.
ही इज मोर मिस्chievous, नटखट हैं, और शिव जो है वो गंभीर हैं. So this difference between the two godheads is established in the beginning itself. तो देखिएगा सूरदास जी द्वारा रचित सूरदास पद हरि हर शंकर नमो नमो. Diguta, takata, tam, tam, tam. Takita, takata, takata, tinata, takatai, tai, tai, tai. Takita, takata, takata, diguta, takata, tam, tam, tam. Takita, takata, takata, tinata, takata, tai, tai, tai. Takita, takata, takata, digu, 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 takatam. Kita, takata, takata. Kina 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 takatai, kita takata, takata, digu 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 ta takata, takata, kina 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 tai takata, digu 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 ta takata, takata, kina 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 tai digu 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 ta, kina 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 tai digu 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 ta, kina 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 tai digu 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 digu, kina 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 digu ta, kina ta digu ta, kina ta. हरि
हरिहर शंकर नमो नमो हरिहर शंकर नमो नमो हरिहर शंकर नमो नमो चंद्रचूड़ शिखी चंद्र सरोरुह चंद्रचूड़ शिखी चंद्र सरोरुह चंद्रचूड़ शिखी चंद्र सरोरुह जमुना प्रिय गंगा धारी जमुना प्रिय गंगा धारी जमुना प्रिय जमुना प्रिय गंगा धारी हरि हर संकट नमो नमो 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 हरि साई हरि अंग विभूषण हरि साई हरि अंग विभूषण हरि साई हरि अंग विभूषण अमित दान बन विषहारी अमित दान बन विषहारी अमित दान बल अमित दान बल अमित दान बल विषहारी अमित दान बल विषहारी नीलकंठ वर नीलकंठ प्रेम परस पर कृतहारी नीलकंठ वर नीलकंठ प्रेम परस पर कृतहारी हरि हर संकट नमो नमो 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 हरि हर संकट नमो नमो
सुरभिरेणुतन भस्मविभूषित वृषवाहन वन वृषचारी सुरभिरेणुतन भस्मविभूषित वृषवाहन वन वृषचारी सुरभिरेणुतन भस्मविभूषित वृषवाहन वन वृषचारी सूरदास समरूप नाम गुण अंतर अनुचर अनुसारी सूरदास समरूप नाम गुण अंतर अनुचर अनुसारी सूरदास समरूप नाम गुण अंतर अनुचर अनुसारी हरि हर संकट नमो नमो 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 हरि हर संकट नमो हरि हर संकट नमो 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 अगली प्रस्तुति एक पारंपरिक नृत्य रचना है जिसे हम भरतनाट्यम में कहते हैं जतिस्वरम। जतिस्वरम दो अंगों का मेल है। जति यानी कि एक टेक्निकल रिदमिक सीक्वेंस और स्वरम एक राग के स्वर। तो जतिस्वरम में कोशिश ये रहती है कि संगीत का वो लाइन चलता रहता है जिसमें स्वर हैं, शब्द नहीं है, केवल स्वर उस राग के। और नृत्य संरचना भरतनाट्यम की तकनीकी खूबसूरती को दर्शाता है कि कैसे हम विभिन्न प्रकार के मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस उस गिवन म्यूजिकल स्ट्रक्चर या उस ताल के फ्रेमवर्क पर हम उसे कैसे बिठाते हैं। तो ये जतिस्वरम की रचना मेरे गुरु श्री के.जे. गोविंदराजन द्वारा इसकी संगीत रचना की गई है और इसमें जो तकनीकी मैथमेटिकल कॉम्बिनेशंस हैं वो भी गुरुजी द्वारा ही की गई है और मैंने केवल उस तकनीकी अंगों पर नृत्य संरचना की है। तो इस जतिस्वरम का राग है नाटकुरंजी। ये एक कर्नाटिक शास्त्रीय राग है और ये आदि ताल पर निबद्ध है। ये जतिस्वरम 8 मात्रा की
ताल साइकिल। मेरी सीनियर डिसाइपल गायत्री ये जति स्वरम प्रस्तुत करेगी राग नाटकुरंजी में। I want to explain the importance of the Namaskaram in Bharatanatyam because it is a classical dance style. और कोई भी प्रैक्टिस सेशन या जब भी हम नृत्य करते हैं, चाहे परफॉर्मेंस में हो चाहे प्रैक्टिस में, हम कभी भी नमस्कारम के बिना नृत्य की शुरुआत नहीं करते और वैसे ही नृत्य के अंत में भी नमस्कारम करके ही नृत्य को हम कंप्लीट मानते हैं। तो देखिएगा ये बहुत ही खूबसूरत इसका एक symbolism है। We first begin with stamping the right leg and then the left leg, and now both our hands open out in Alapadma, almost as if we are invoking the universe. पूरे ब्रह्मांड को हम we are invoking when we dance. That please let me take the blessings of all the Devi Devatas, everybody present in the space around. After that we touch Mother Earth. And then we keep the hands to our eyes, almost as if हम भूदेवी या भूमि माता से हम क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि हम उन पर पैर मारकर नृत्य करते हैं। तो it's our way of asking forgiveness from Mother Earth. And then the Namaskar is at 3 levels. The Anjali Hasta on top of the head is for God, who is supreme. In front of the forehead, जहाँ पर कहते हैं कि तीसरी आंख वहीं पर होती है, ये नमस्कार है गुरु के लिए। The Guru who is the one who gives us that knowledge. We have not seen God, but for in Indian consciousness and Indian philosophy, Guru is equal to God. And the third namaskar, which is at the heart center, is आप सबके लिए, जो कि देखने आते हैं, जो रसिक हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि उन्हें सहृदय होना चाहिए। हृदय को खोलकर एक कला का अनुभव तभी हो सकता है जब आप अपने हृदय के द्वार खोल कर रखें। तो the third namaskar is always for the audience, and without the audience participation, the dance is not complete. The performance is not complete. And we are, I just want to show you some basic feet positions. This is Samapadam, where the feet are together, and the most important defining stance of Bharatanatyam, which differentiates Bharatanatyam position from, say, other dance styles like Kathak or Odissi, is this posture known as Aramandi. Aramandi. Mandi is to sit. Aramandi is half sitting. So in the half sitting posture, the body is absolutely symmetrical. अगर आप देखें, ना आप राइट की तरफ झुक सकते हैं, ना लेफ्ट की तरफ, ना आगे ना पीछे। और अगर एक इमेजिनरी लाइन ने बॉडी को 2 हिस्से में काट दिया, between right and left, the right must be equal to the left in terms of the body balance. That is very important. तो ये position कई बार हफ्ते, महीने, साल लग जाते हैं स्टूडेंट्स को। दिखने में बहुत सुंदर है और बहुत easy है, लेकिन जब आप करने लगे, and it's not just important to get the posture right. You have to get the posture and dance in that posture and maintain that posture. That is the difficult part of it. It's not just कि सैंपल के तौर पे हमने पोस्चर दिखा दिया और बस, पूरा नृत्य हम इसी पोस्चर। सा सा नी द नी द मा ग रे सा सा रे ग मा नी द नी ब ग नी सा सा रे ग नी द मा ग रे सा सा रे ग मा नी द नी ब ग नी सा सा रे ग नी द मा
Mani da ma ga
We next move on to the second aspect of all our classical dance styles. मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं उनमें दो विभिन्न अंग होते हैं, एक तो शुद्ध तकनीकी भाग और दूसरा है जो और रचनात्मक, the creative side of classical dance, which is abhinay. And abhinaya is a very interesting, अपने आप में एक अलग भाषा है वो. You don't need words, you can express whatever you want by just the use of the hand gestures and the facial expressions. Now, let me tell you something in dance, and you have to tell me what is it that I'm trying to convey. So it doesn't need to only be stories about gods and goddesses, but we can convey anything. We can use the medium of dance, we can use dance as a language to say whatever we want to say. Now see what I want to say. Any guesses? Yes. Not sure, but basically which means aap sir. Yes, very good. This means aap sir. And Yes. this means a beautiful dance. Beautiful, just beautiful. Yes, This means beautiful. yes. And What does this mean? Any guesses? Nartaki. Nartaki. No, women, Okay, women. girls. Yeah. So I said, all of you girls are beautiful. And I did this. What does this mean? Intelligent, very good. And I also said, strong, yes, mentally, from your heart or from your mind, you're strong, not just physical strength. We women are very strong from inside. And then I also said, at the same time, your hearts are pure, so beautiful, full of grace. Women are not just strong inside, but we are also strong outside, isn't it? So there is, as I said, it doesn't always have to be Sitvati. It doesn't always have to be a story related to mythology that we are depicting, but the hand gestures and the facial expressions can be used to convey any emotion, any universal emotion. And very beautifully in the Abhinaya Darpana, we have 9 rasas, or the Navarasas as they are called. 9 dominant emotions which all of us, you don't have to be a dancer, anybody born on earth feels those emotions, whether they are man or woman. And those rasas are Shringara, love, Adbhuta, amazement, Veera, strength, courage, valor, Hasya, laughter, Raudra,
anger, bhayanaka, fear, karunya, compassion, vibhatsa, distaste or dislike, and shanta, that state of calmness or peace. So these are 9 beautiful rasas. But does our life operate only in 9 emotions? No. There are many shades of emotions in the middle. And Bharatanatyam is a very strong medium to convey all those shades of emotion. To tell you that we don't in dance always use only the stories of gods and goddesses, I'm going to now present a Kabir bhajan. Coming to Varanasi and not doing Kabir is not possible. So this is a very beautiful composition where the poet assumes the role of a Naika or a heroine and tells his lord, Mohi tohi lagi kaise chhoote, lagi lagan kaise chhoote. Kabir jo the, he wrote on the Nirgun Brahma, God which has no form. Whether you worship him as Krishna or Allah or Rama, it doesn't matter. But God for Kabir was just a supreme entity. It was a divine force. So when we do a composition like Kabir in Bharatanatyam, it's very challenging because as dancers, we are always conditioned to knowing about our mythology, showing the Krishna, showing the Shiva, showing the Ganesha, showing the Kartikeya. But when we don't have, suddenly we have no stories to tell. There are no gods. Now we only play with, as I said, universal human emotions. So in this composition, Kabir then describes this relationship, this bond, this lagi between him and his beloved Lord by saying, Jaise kamal patra jalavasi, jaise kamal ka patra jal mein vaas karta hai, aise tum sahab hum dasi. Like that you are the Lord and I am your dasi. Jaise chakor takat bina aankh jhapkaye, the chakora bird stares at the moon. Jaise chakor takat nisi chanda, aise tum sahab hum banda. Kahe Kabir hamara man lai, jaise Sarita Sindh Samai. Our relationship is like that of the Sarita, the river, merging with the mighty ocean, the Sindh. This is the way we are using the language of the hand gestures to convey meanings in Bharatanatyam. So this is a very exquisite composition. The dance choreography and the music composition have both been done by Guruji, my mother, in the ragam Tilang set to Adi Talam. The other thing that I want you all to observe, आप सब ये please देखिएगा कि एक तो होता है शब्दार्थ. What is the literal meaning of the line? मोही तो ही लागी कैसे छूटे, लागी लगन कैसे छूटे, कैसे छूट सकता है ये relationship? How can this bond break? The other element in Bharatanatyam, very important, is what we call the bhavartha, the hidden subtext meaning. You're all in college, I'm sure you'll all understand that. One is literal meaning on top and one is what we have to understand and grasp when we repeatedly read that. So in dance also, there are so many different beautiful ways of showing this bond. So some of the ways in which I am going to show in the composition are the relationship between the lotus and the sun. Even though they are so far apart, they are still so close. The relationship between the bee and the lotus. Can the bee go anywhere else? No. Bee is only going to be near the lotus, just as the way I only want to be with you. And just as the earth is so dry and parched without rain, you, O Lord, are like the rain, like the clouds. When you rain your blessings on me, everything comes to life.
and there is joy all around. Now, if you see when I'm dancing the piece, there will be no use, no God hand gesture, no stories from the Purana, nothing. These are just human emotions which are deeply felt. So I want you to enjoy this Kabir Bhajan in the Ragam Tilam set to Aditala. मोही तो ही लगी कैसे छूटे, मोही तो ही लगी कैसे छूटे, लागे लगन कैसे छूटे, मोही तो ही लगी कैसे छूटे, लागे लगन कैसे छूटे, मोही तो ही लगी कैसे छूटे, लागी लगन कैसे छूटे, लागी लगन कैसे छूटे, मोही तो ही लगी कैसे छूटे, मोही तो ही लगी कैसे छूटे, लागी लगन कैसे छूटे, मोही तो ही लगी कैसे छूटे, लागी लगन कैसे छूटे, लागी लगन कैसे छूटे, जैसे कमल पत्र जलवासी, जैसे कमल पत्र जलवासी, जैसे कमल पत्र जलवासी, ऐसे तुम साहब हमदासी, ऐसे तुम साहब हमदासी, लागी लगन कैसे छूटे, मोही तो ही लगी कैसे छूटे, लागी लगन कैसे छूटे, लगन कैसे छूटे, जैसे चकोर तटक निशिचंदा,
चाहत निशिचंदा ऐसे तुम साहब बंदा ऐसे तुम साहब हम बंदा लागे अगर कैसे छूटे मोही तो ही लागे कैसे छूटे लागी अगर कैसे छूटे लगन ऐसे छूटे कहे कबीर हमर मन आई कहे कबीर हमर मन आई कहे कबीर हमर मन आई जैसे सरिता सिंध समाई जैसे सरिता सिंध समाई जैसे सरिता सिंध समाई आगे लगन कैसे छूटे मोही तो ही लागी कैसे छूटे लागी लगन कैसे छूटे मोही तो ही लागी कैसे छूटे लागी लगन कैसे छूटे लागी लगन कैसे छूटे मोही तो ही लागी कैसे छूटे लगन कैसे छूटे लगन कैसे छूटे लागी लगन कैसे छूटे कैसे क्योंकि ये वुमेन्स कॉलेज है, I'm concluding this afternoon's presentation with the Durga Chalisa. Like the way you have the Shiva Chalisa or the Hanuman Chalisa, Durga Chalisa are a selection of verses which celebrate Durga in all her glory. The words say, "O Mother, you are the one who gives all joy, and at the same time, you're also the one who takes away all sorrows. You are the one who is the
center or the breadth of the entire universe. Your forehead is like the beautiful moon. Your eyes are big, and your eyebrows, when in anger, get knitted together. As Annapurna, you are the one who blesses your devotees with abundance. You are the one who gives so selflessly. You are the consort of Shiva as Gauri, residing in his body always. You are Saraswati, the giver of knowledge, the one who awakens and enlightens everyone. As Lakshmi, you are the one who blesses the entire universe and are always in the heart of Narayana. At his feet, sitting gracefully as his wife. O Amba, O Durga, come, protect me, the one who rides on the lion, the one who holds the trident and the spear in her hand. Bless your devotees with your compassion and take away their suffering. The Durga Chalisa in the Ragam, very appropriately composed by my mother in the Ragam Durga, set to Aditalam. The purpose, I think, of composing or choreographing the Durga Chalisa in dance was to bring the multiple feminine energies of Durga, Saraswati and Lakshmi, Gauri in one piece. These are very different female energies. Durga is the one who is the fearful one who destroys evil and the asuras. Gauri is the one who is very, very benevolent as the consort of Shiva. She's the mother of the universe. Saraswati is the giver of knowledge. And in her form as Lakshmi, the goddess is the bestower of wealth. So bringing all these feminine energies in one composition was the reason why Guruji chose to compose the Durga Chalisa in dance. I have never seen the Chalisa being danced in Bharatanatyam. I don't know about other styles, but probably this was a first one of its kind attempt to bring in the verses of the Chalisa and compose the Bharatanatyam dance format around the composition. So presenting the Durga Chalisa as the concluding piece in Ragam Durga. Durge Sukha Karani, Namo Namo Durge Sukha Karani, Namo Namo Ande Dukha Karani, Namo Namo Ande Dukha Karani, Namo Namo Durge Sukha Karani, Namo Namo Ande Dukha Karani, Namo Namo Durge Sukha Karani, Namo Namo Ande Dukha Karani, Namo Namo Durge Sukha Karani, Namo Namo Ande Dukha Karani, Namo Namo Durge Sukha Karani, Namo Namo Ande Dukha Karani, Namo Namo Durge Sukha Karani, Namo Namo Durge Sukha Karani, Namo Namo Ande Dukha Karani, Namo Namo Ande Dukha Karani, Namo Namo Durge Sukha Karani, Namo Namo
नमो नमो अम्बे दुर्गहरणी नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे दुर्गहरणी नमो ज्योति तुम्हारी निरंकार है ज्योति तुम्हारी तिहुलोक मेरी उजियारी तिहुलोक मेरी उजियारी ससिरलाट मुख महाविशाला ससिरलाट मुख महाविशाला नेत्रलाल भृकुटी विकराला नेत्रलाल भृकुटी विकराला नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे दुःखहरणी नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे दुःखहरणी तुम संसार शक्ति लेना तुम संसार शक्ति लेना तुम संसार शक्ति लेना पालन हेतु अन्नदगीना पालन हेतु अन्नदगीना प्रलय काल सब नाशनहारी प्रलय काल सब नाशनहारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे दुःखहरणी नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे दुःखहरणी जय 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 जगन्नाथ रूप सरस्वती हो तुम धारा दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा लक्ष्मी रूप धरो जग माही लक्ष्मी रूप धरो जग माही श्री नारायण अंग समाही श्री नारायण अंग समाही नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो
भूतहरणी जय 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 जगदम्ब भवानी 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 If you would like to ask, please feel free because स्पिकमे के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य ही ये है कि आप कलाकारों से इंटरैक्ट करें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये सिर्फ एक आम परफॉर्मेंस नहीं है कि हमने प्रोग्राम करके हम चले गए, लेकिन यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस एंड वाइडन योर अंडरस्टैंडिंग. लेट्स maybe we can start with the teachers for a change. Any questions, any observations that you have? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मन में सवाल ना हो. That's only there in two cases. एक तो जब आपको सब कुछ समझ आ गया, वो मुमकिन नहीं है. And the second is अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, वो भी मुमकिन नहीं है. So if you are in the middle area, 100% you will have questions. Yes, ma'am. Ma'am, my students, generally the students are more inclined towards Western music. How can we motivate them? How can we encourage them to connect to their roots and this music? So I think the very beautiful part is that these children are in Banaras. That is the seat of Hindu culture, not only in our country but in the world. And other than that, I think स्पिकमे के द्वारा आयोजित ये जो कार्यक्रम है, ये अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं युवा पीढ़ी तक हमारी सांस्कृतिक नृत्य और संगीत शैलियों को पहुंचाकर. So even if they don't start learning dance, that's okay. But if they sit and they are good viewers, अगर वो अच्छे दर्शक बन सके, the objective of SPICMAKE is fulfilled. And tomorrow, no matter what profession you choose, you become a doctor, an engineer, whatever. But अगर आप अपने सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहेंगे, तभी आप एक सक्सेसफुल इंडियन या एक सक्सेसफुल भारतीय बन पाएंगे. It's not just enough to be great in your individual professions and not know anything about your culture. अगर आप विश्व में प्राचीन सभ्यताओं को देखें, चीन हो, or if you are talking about even the Romanian civilization, they all know their roots. But as Indians, हम झिझकते हैं to know about our culture. We feel embarrassed at times. और हम पाश्चात्य संगीत, पाश्चात्य नृत्य, बुराई नहीं है उसमें. But to only adopt that as part of your Sanskriti and your culture, that is where I have a problem. Please, by all means, listen to Western music. Somebody wants to learn Western dance, very good, go ahead. But the awareness of your Indian culture and your Indian roots, that is very, very important. क्योंकि आपकी संस्कृति हमेशा आपकी ही रहेगी, वो आपकी विरासत है. That's your treasure. So that way, I think that these programs organized by SPICMAKE and Varanasi जैसे शहर में there is so much happening culturally. So I would encourage all of you to go, listen, enjoy that experience. When you go to watch a movie, you don't become a film star. You're only going to enjoy the experience. Similarly, when you go to watch a cultural evening, you don't have to go with the intention of becoming a musician or becoming a dancer. But you must go with the intention of enjoying that cultural experience. And that's what will make you a better human being. बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति.
मेरा सभी से निवेदन है कि खड़े होकर तालियों के साथ इस कला का सम्मान करें। मैं मनीषा नाम से निवेदन करती हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। नित्यांगना श्रीमती रागिनी चंद्रशेखर जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मंचासी कुमारी गायत्री सेठ, कुमारी सौम्या कन्नन, श्री एम.वी. चंद्रशेखर, श्री राव जी का भी आभार प्रकट करती हूँ। आपके अद्भुत एवं मनमोहक प्रस्तुतिकरण ने न केवल हमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य की गरिमा और गहराइयों से परिचित कराया, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को और भी सजीव बना दिया। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद मैडम, एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एवं आपकी टीम को। साथ ही हमारे सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकगणों एवं छात्राओं का भी धन्यवाद, जिन्होंने अपनी अनुशासित उपस्थिति के साथ इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाया। So thank you everyone, and by this we are giving you a very thankful that so that you have not only enlightened our students, but you have given the platform and given the history that how this dance form comes in this form. So thank you so much everyone from bottom of our heart. Thank you. मैम, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप आशीर्वचन स्वरूप कुछ शब्द हमारे महाविद्यालय के लिए लिखने की कृपा करें।